लेकिन प्रहलाद जी का जीवन देखो, विपत्ति एक नहीं, विपत्ति पे विपत्ति, विपत्ति पे विपत्ति, विपत्ति पे विपत्ति, लेकिन विश्वास घट्यो नहीं, विश्वास और ज्यादा बढ़तो ही चलेगा। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पहाड़ से गिराया तो बच गया, जहर पिवाया तो बच गया, गर्म खम्मे में बांधा तो बच गया। आखिर में होलिका ने स्वयं ब्रह्मा जी का वरदान पा करके कि अग्नि तुझे जला नहीं सकती, मेरा वरदान है। और फिर गोद में बैठा करके जब अग्नि में बैठी तो वरदान झूठा पड़ गया। प्रहलाद के लिए अग्नि शीतल हो गई और होलिका का सुपड़ा साफ हो गया। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी मेरे शाह, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, आराम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी मेरे शाह, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा
किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब तेरे साथ से गुलाम अब गुलाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कभी याद, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक बात बताऊं भैया, कुछ लोगों को ये भ्रांति है कि अग्नि में होलिका जल गई थी और प्रहलाद बच गए थे। ऐसी भ्रांति में मत रहना। अग्नि में होलिका जली नहीं थी। ये गुप्त बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। होलिका को अग्नि नहीं जला सकती थी और अग्नि में सचमुच में होलिका नहीं जली थी, क्योंकि यदि अग्नि में होलिका जल जाती तो परमात्मा का बनाया हुआ विधान नष्ट हो जाता। क्या? ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था वो वरदान झूठा हो जाता तो विधि का ही विधान तो खत्म होता, और भगवान विधान कभी खत्म करना नहीं चाहते। इसलिए होलिका अग्नि में नहीं जली थी। जली तो थी पर अग्नि में नहीं। अग्नि देव की इतनी हिम्मत कहां कि ब्रह्मा जी के आदेश का उल्लंघन कर सके। अरे भैया, ब्रह्मा जी को तो जब रामायण में जब अशोक वाटिका में मेघनाथ ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो हनुमान जी तक भी उसका सम्मान करते हैं। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा और कपि मन कीन विचार, और जौन ब्रह्म सर मानऊं तो महिमा मिटाए अपार। तो जब हनुमान जी जैसे उस ब्रह्म की वाणी का आदर करते हैं
तो फिर अग्निदेव कैसे उसका उल्लंघन कर सकता है? तो अग्निदेव होलिका को नहीं जला सकता था। उसका एक कारण और है, ये जितने पंच महाभूत हैं सब ब्रह्मा जी की रचना है। समझ में आ रही यहां तक? पंचभूत जितने भी हैं ब्रह्मा जी की रचना है, और रचना करने वाला उसमें जलाने की शक्ति दे भी सकता है, तो वक्त आने पर ले भी सकता है। तो ब्रह्मा जी, यदि ब्रह्मा जी की बात अग्निदेव नहीं मानता तो ब्रह्मा जी उस शक्ति को छीन भी सकते थे। तो ब्रह्मा जी ने खुद ने वरदान दिया था कि तुझे अग्निदेव जलाएगा नहीं, और अग्निदेव यदि ब्रह्मा जी का उल्लंघन करके जला देता होलिका को तो विधि का विधान नष्ट हो जाता। इसलिए अग्निदेव नहीं जला सकता था, और अग्निदेव ने जलाया भी नहीं। अब सुनो, वहां इस अग्नि ने एक बाल भी नहीं जलाया होलिका का, लेकिन वहां एक दूसरी अग्नि प्रकट हुई। गोस्वामी जी ने कहा है, उस अग्नि का नाम दिया क्या? जो अपराध भगत कर कर राम रोष पावक सोजर। निज अपराध रिसाहिन काहू, सुनो सुरेश रघुनाथ सुबाहु। लेकिन जो अपराध भगत कर कर राम रोष पावक सोजर। वरदान भी झूठा न हो, इसलिए उस होलिका को इस अग्निदेव ने नहीं, उस राम रोष की अग्नि ने उस होलिका को जलाया। वो चिल्ला रही थी, ब्रह्मा तेरा वरदान झूठा, ब्रह्मा तेरा वरदान झूठा, ब्रह्मा तेरा वरदान झूठा। ब्रह्मा जी ने आके कहा, ये अग्नि मेरी बनाई हुई नहीं है, और जो अग्नि है ये मेरे बाप की बनाई हुई है, इससे कोई नहीं बचा सकता। अरे मैं अपनी अग्नि की जिम्मेदारी ले सकता हूं, लेकिन वो तो मेरा भी बाप है? उसकी जिम्मेदारी मैं कैसे ले सकता हूं? और तूने उसी के भक्त को जलाने की कोशिश की है?